सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम के खिलाफ फैसला चैलेंज। एडवोकेट फारूक एच नाइक ने अब्दुल जब्बार की तरफ से नैब फैसला चैलेंज किया। दरखास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुने बगैर नैब तरमीम के खिलाफ फैसला दिया और नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत ने मेरे खिलाफ रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को भिजवा दिया। नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त में किसी बुनियादी हकूक खिलाफ वर्जी की निशानदही नहीं की गई, जबकि नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं करती थी। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कलअदम करार दे। पीटीआई नहीं छोड़ूंगा, जेल इसीलिए काट रहा हूं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहाफियों ने परवेज इलाही से सवाल किया है कि सुना है कि आपके साथ चेयरमैन पीटीआई की अडियाला में कोई पैगाम रसानी हुई है, क्या टिकटों की तकसीम से मुतालिक तजावीज़ मांगी गई हैं। इस पर परवेज इलाही ने इनकार किया कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। परवेज इलाही ने कहा है कि जज साहब आए थे, इन्होंने चेयरमैन पीटीआई के सेल के बाहर दीवार गिरवा दी। अलबत्ता जेल में खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा, फूड पॉइजनिंग हो गई है, खाना अच्छा नहीं है जिससे सेहत अच्छी नहीं है, बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूँ। सहाफी ने परवेज इलाही से सवाल किया है कि पीटीआई के साथ रहेंगे या छोड़ देंगे। इस पर साबिक वजीर आला ने कहा है कि नहीं छोड़ूंगा, जेल इसीलिए काट रहा हूँ। सहाफी ने कहा है कि नवाज शरीफ कैद थे तो मोनिस इलाही कहते थे कि बेटे इन्हें पूछने नहीं जाते, अब आप मुश्किल में हैं, आपके बेटे क्यों नहीं आ रहे। परवेज इलाही ने जवाब दिया कि मुझे कोई मुश्किल नहीं, ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। सियालकोट वाक़े की मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए, बैरूनी हाथ मुलविस है। सूबाई दारुल हुकूमत में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि सियालकोट में मस्जिद के अंदर फायरिंग करके 2 अफराद को शहीद किया गया। जाए वक़ुआ से शहादत हासिल किए वाक़े में मुलविस मुलजिमान पकड़े गए, जिन्हें जल्द अदालतों में पेश करेंगे। इन्होंने कहा है कि क्राइम सीन से कन्फर्म हुआ है कि इसमें बैरूनी हाथ मुलविस है। पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी का हमला हुआ जिसकी मनसूबाबंदी दूसरे मुल्क में हुई। पाकिस्तान की रियासत पर हमले पहले भी होते रहे। पाकिस्तान की एजेंसियों ने पाकिस्तान के अंदर होने वाले वाक़े को 24 घंटे में ट्रेस कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को पूरी दुनिया में बेनकाब करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए गए जिन्हें बेनकाब किया गया। गजा पर इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1537 हो गई, 6000 जख्मी, लाखों बेघर। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक फलस्तीनी हुर्रियत पसंद तंजीम हमास के इसराइल पर तारीखी और हैरान कुन हमले के बाद इसराइली अफवाज की मुश्तइल होकर हफ्ते से गजा पर बमबारी जारी है। इसराइली अफवाज बिला इम्तियाज रिहायशी अमारतों, खवातीन और बच्चों को भी निशाना बना रही है, जिसके सबब हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। फलस्तीन की वजारत सेहत ने गजा पर इसराइली बमबारी के नतीजे में अब तक 1537 अफराद की शहादतों और 6268 अफराद की जख्मी होने की तस्दीक की है। इस पर 447 बच्चे और 248 खवातीन शामिल हैं। दूसरी जानिब इसराइल के हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने 1300 शहरियों की हलाकत और 2800 शहरियों के जख्मी होने की तस्दीक की है।